वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, मैं किशोर कुमार भावा मैथमेटिक्स सेंटर में आपका वेलकम करता हूँ। बच्चों, मेरे पास 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोचिंग का 5 इयर्स का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, लेकिन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। 5 ईयर अदर कोचिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का मेरा अपना सेंटर चलाने का एक्सपीरियंस है, तो टोटल 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा 6 इयर्स से कोचिंग कॉलेजेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है मेरे पास। बच्चों, आपके बीच मैं जो आज आया हूँ, एक नया थीम लेके आया हूँ, पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस करने TMBU का, क्योंकि मेरा पार्ट 1 का बैच बहुत जल्द 27 अप्रैल से चालू होने वाला है और 21-22 सेशन के लिए। तो जो लोग मैथ्स ऑनर्स रखना चाहते हो या मैथ्स पढ़ना चाहते हो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो हमसे जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो। फिलहाल आज मैं 1 बाय 1 करके मैं यूट्यूब पर सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो आज मेरा जो मेन व्यू है वो है भागलपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस को डिस्कस करना। तो बच्चों, यहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो मेरा भागलपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि पार्ट 1 का BSc का सिलेबस जो होगा, BSc पार्ट 1, BSc फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है भागलपुर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर सेशन आपका 21-22 है, 21-22 सेशन है आपका। तो ये यहाँ हम लोग फर्स्ट ईयर में 500 मार्क्स का एग्जाम देंगे, जिसमें कि 2 ऑनर्स पेपर होता है। जो इसका एग्जाम का सिलेबस है, टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका फर्स्ट ईयर में, जिसमें कि 2 ऑनर्स पेपर होगा, 2 ऑनर्स पेपर होगा, 2 ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का होगा, 100 का एक एक पेपर होता है। फिर 2 सबसी पेपर होगा आपका, 2 सबसी पेपर होगा आपके पास, 2 सबसी पेपर, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, वो भी 200 मार्क्स का होगा विथ प्रैक्टिकल। और एक पेपर जो होगा वो लिटरेचर का होगा आपके पास, वो लिटरेचर होगा। उसके प्लेस पर आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिनको जो है वो रख सकते हो, वो लिटरेचर का पेपर होता है। तो टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होता है हमारा पार्ट 1 फर्स्ट ईयर एग्जाम में। अब इसमें मेरे को तो ऑनर्स पढ़ाना, हम तो ऑनर्स के लिए स्पेशली आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो हमको 2 पेपर जो ऑनर्स पढ़ाना। यहाँ ऑनर्स का जो पेपर होता है वो कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। यहाँ जो ऑनर्स का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर कहलाता है। एक होता है फर्स्ट पेपर, इसको हम लोग फर्स्ट पेपर बोलते हैं, और दूसरा है मेरे पास सेकेंड पेपर। इस तरह से ये 2 पेपर में डिवाइड है। दोनों 100 मार्क्स का होता है। इसका जो वेटेज होता है वो 100 मार्क्स का है, और इसका भी वेटेज जो है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। दोनों 100 मार्क्स का इसका वेटेज है। इस पेपर में 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड पेपर आपका है। ग्रुप ए के अंदर 2 बुक आपको पढ़ना है। एक बुक का नाम है सेट थ्योरी, दूसरे बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ग्रुप बी में सिर्फ एक ही बुक पढ़ना आपको है, जिसका नाम है मॉडर्न अलजेब्रा। कुछ लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से भी ये मशहूर है। मॉडर्न अलजेब्रा को ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोला जाता है। एक नया मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ग्रुप सी में 2 बुक फिर है, मैट्रिक्स थ्योरी, मैट्रिक्स थ्योरी, और लास्ट बुक जो है आपका है वो है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। हर ग्रुप से 4-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 क्वेश्चन इससे भी, 4 क्वेश्चन इससे भी, और 4 क्वेश्चन इससे भी। अगर ग्रुप का सब ग्रुप में डिवीजन देख लो 2-2 करके, तब फिर इससे 2 क्वेश्चंस, इससे भी 2 क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक को हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे तो 4 है ही, फिर इससे 2 क्वेश्चंस और इससे 2 क्वेश्चन। तो ये इसका सब ग्रुप का डिवीजन हुआ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जो है वो 12 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। आपको अटेम्प्ट ओनली 5 करना है, अटेम्प्ट जो करना है ओनली 5, केवल 5 को। लेकिन कंडीशनल है कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप से एक क्वेश्चन लेते हुए आपको ऐसा करना है।
नहीं तो फिर आपका जो है, जैसे आप ग्रुप सारे ग्रुप को कवर नहीं करोगे तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। आपका जितने ग्रुप के क्वेश्चन को टच करोगे उतना ही काउंट होगा, इसलिए हर एक ग्रुप को टच करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे? अगर कोई पूछ दिया कि फर्स्ट पेपर में कितने बुक्स है तो गिन लो 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो होगा फर्स्ट पेपर में 5 बुक्स पढ़ना है आपको, 5 डिफरेंट बुक्स पढ़ना है। काफी यूज है सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में काम देता है। जो सेकेंड पेपर है बच्चों, ये भी 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये भी 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। ग्रुप ए में जो मेरे पास है 2 बुक है पढ़ना, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। सेकेंड बुक का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। जो इसमें भी 2 बुक है, एक है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर का एनालिसिस करना, जो वेक्टर हम लोग 11 12 में पढ़े थे उसी को एनालिसिस करना। और फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट जो है मेरे इसके पास भी 2 है, 2D और 3D। रूल वही है, 4 क्वेश्चन इससे, 4 क्वेश्चन इससे और फिर 4 क्वेश्चन इससे, 2-2 करके बटा हुआ सब ग्रुप में है। फिर टोटल यहाँ 12, टोटल 12 है। अटेम्प्ट केवल 5 लेना आपको है, एक कंडीशन है 5 लेना है कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सारे ग्रुप का कंबाइन करके मिलता है, बनता है। इधर ऑब्जेक्टिव को छांटने के बाद 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। हर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन में ए बी करके लगा हुआ रहता है, जैसे 1 का ए 1 का बी, मान लो फंक्शन से क्वेश्चन है, फिर 2 का ए 2 का बी, तो ए बी करके 8 मार्क्स का इच क्वेश्चन होता है नॉर्मली। तो ये ऑनर्स का मेरा जो है मोटा मोटी एवरेज सिलेबस है TFBU का, कि जो आपको सारे ग्रुप दिखाए। तो सेकंड पेपर में कितने बुक पढ़ना होगा? 6। अगर कोई पूछ दे पार्ट 1 में किताबों की संख्या कितनी है तो बोलोगे 11 बुक्स पढ़ना है। काफी नाम भारी भरकम लग रहा है, और मेरे ख्याल से TMBU का जो सिलेबस है पूरे बिहार में सबसे बेहतरीन सिलेबस है। काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है यहाँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत बेहतरीन सिलेबस है। जो सेंट्रल का सिलेबस है, केंद्र का जो सिलेबस है, जो मान लो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी TMBU का भी सिलेबस बहुत बढ़िया है। फर्क इतने हैं, जो ऑनर्स का पार्ट 1 का सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन है कि नॉर्मल कंपटीशन या नॉर्मल जो एग्जाम दोगे तुम इंटर +2 बेस या BSc में, तो उसमें ये सब सेक्शन आता ही है और वो सेक्शन तुमको पढ़वा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ का सिलेबस बहुत बेहतरीन है और खास करके बिहार में तो नंबर 1 ही कह सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में भी इसका जो सिलेबस है बहुत अच्छा है। लोग पढ़ते नहीं है वो अलग बात है, लोग डिटेल से पढ़ना नहीं चाहते या कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर अच्छे से सिलेबस का नॉलेज रखा जाए तो आपको ये चीज आगे जाके UPSC BPSC और अदरवाइज जो ऑनर्स बेस पर एग्जाम होता है मैथ्स बेस पर, उसमें काम देगा। अब इसमें सवाल ये है कि सर कि ये इतना लंबा कोर्स पढ़ेंगे कैसे सर? 11 बुक्स तो फिर कैसे खत्म होगा? बच्चों ये 11 बुक्स कम से कम 11 महीने का कोर्स है और 11 मंथ का कोर्स है। इसलिए मैं 27 अप्रैल को ही शुरू कर रहा हूँ कि अगर पहले से नहीं शुरू करेंगे तो ये सारा बुक आप टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे, फिर सिलेक्टेड पे आ जाओगे, बहुत कम के बुक पढ़ पाओगे, पूरे कोर्स नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं पहले से कोर्स को अपना स्टार्ट करने वाला हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा ये चीज़ देख रहे हो, पसंद आ रही है बात, तो आप बिल्कुल मेरा क्लास ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा ऐप पर क्लास है, यूट्यूब पर मेरा ये इसी तरह से फ्री वाला कुछ लेक्चर मिलते रहेगा। यूट्यूब पर मेरा कोई रेगुलर क्लास नहीं है, जो क्लास होगा वो ऐप पर है और 7 डेज का फ्री है। मेरा ऐप पर क्लास है, वो ऐप मेरे कोचिंग के नाम से ऐप है, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से। प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से मेरा ये कोचिंग है। आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे और फिर आप मैसेज करोगे कि सर मेरा सेशन 21-22 है, मेरा नाम ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ या लूंगा, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको मैं इंक्लूड कर लूंगा। और 27 से जो कोर्स शुरू होगा तो 8-10 दिन, अभी 7 डेज का फ्री रखे हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन और दे दे तो 10 डेज आप फ्री में क्लास कर सकते हो मेरे से। उसके बाद आपको फी जब पे करना पड़ेगा, फिर हम अगला नोटिस देंगे उसमें। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि पार्ट 1 के सिलेबस का जो मेन थीम है, पेपर वाइज कितने बुक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो आपने देखा। अब रहा कि सर
पेपर वाइज इसको डिटेल कर दीजिए। तो इसका ऐसा है कि हम इसके सिलेबस का जो है पीडीएफ आपको या सिलेबस का जो स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा इसी नाम से है तो उसमें डाल दूंगा, जिससे कि सारे बच्चों का फायदा हो जाए। वहां से आप 1 बाय 1 करके देखें। फिर भी कुछ टॉपिक डिटेल कर देता हूँ कि किस पेपर में कितना पढ़ना। आज हम मोटा मोटी कुछ पेपर का डिक्लेरेशन दे रहे हैं आपको कि जैसे पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में हमको जो ग्रुप ए में है 2 बुक, ग्रुप ए में 2 बुक है। तो सेट थ्योरी पहला बुक है, इसके अंदर क्या सा पढ़ना है। सेट थ्योरी के अंदर 2 टॉपिक पढ़ना है। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर भी क्या सब पढ़ना है खास करके, तो आपको स्पेशली पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, पार्टीशंस, पार्टीशंस, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन या टोटली ऑर्डर सेट जो पूछो, टोटल ऑर्डर रिलेशन, इस टाइप का ये मेन रूप से। और सबसे लास्ट है फंडामेंटल थ्योरम। तो ये रिलेशन के अंदर मेन टॉपिक है, इतना आपको पढ़ना है। ऐसे हम इसका जो आपको है स्क्रीनशॉट करके मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरा वही भावा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से, तो वहां भी आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसका वो है मैपिंग या फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैपिंग और फंक्शन, मैपिंग और फंक्शन, मैपिंग और फंक्शन। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है, मैपिंग तो पढ़ना ही है, मैपिंग, मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग, सेट मैपिंग, सेट मैपिंग, इन्वर्टेबल मैपिंग, इन्वर्टेबल मैपिंग, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग। ये टॉपिक स्पेशली पढ़ना, इसके रिलेटेड थ्योरम पढ़ना हमको यहाँ। सारा बहुत सारा चीज हमको 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका थ्योरम पढ़ना यहाँ। दूसरा क्वेश्चन जो रिलेशन और फंक्शन सेट थ्योरी का था, तो ये सिलेबस यहाँ का टीएमबीयू का। बाकी जगह का भी सिलेबस में 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। बाकी जो जगह के सिलेबस में डिफरेंसेज है यहाँ, कुछ जगह यहाँ काउंटेबिलिटी पूछा जाता है, कार्डिनल नंबर पूछा जाता है, और डिनमरेबल वाला सेट जो है वो पूछा जाता है। बहुत सारी जगह पर ऐसा सिलेबस है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जो आपका दूसरा बुक है इसका है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वो कैसा है, उसमें क्या सब पूछता है, तो वो भी 2 क्वेश्चन का सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या होगा, तो 3 में इसका जो है मेन है रूट्स एंड कॉफिशेंट, रूट्स एंड कॉफिशेंट, कॉफिशेंट। उसके बाद है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन, साइमेट्रिक फंक्शन भी आप लिख सकते हो, साइमेट्रिक फंक्शन, साइमेट्रिक फंक्शन। और फिर है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, डिस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। ये मेन रूप से आपको है पढ़ना, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है केवल एक ही मेन है, कार्डन मेथड, कार्डन मेथड मेन रूप से पढ़ना है। ऐसे सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नाम है, लेकिन कार्डन मेथड के नाम से ज्यादा फेमस है। तो ग्रुप ए का आपने बच्चों सिलेबस देखा कि क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या मेरे लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप बी में। हम चाहेंगे कि आज एक पेपर का आपको डिस्कशन कर दे कम से कम। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इच्छा होता है कि मैं सर से पढूं या सर की पढ़ाई हमको अच्छी लगती है, सर का स्टाइल हमको पसंद है, तो आप निश्चित रूप से यूट्यूब में मेरा ज्वाइन करें। उसमें कई लेक्चर बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और ऐप इंस्टॉल करके मेरे से डायरेक्ट पढ़ने का भी कोशिश करें, पढ़े। और फिर अच्छा लगेगा तो फिर सब्सक्रिप्शन लें, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लेना है। कोई जरूरी नहीं कि जबरदस्ती नहीं कि आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट जो मेरे पास ग्रुप बी है, ग्रुप बी है, वो ग्रुप बी में क्या है, मॉडर्न अलजेब्रा। इसका सिलेबस यहाँ क्या सब है देखिएगा। मॉडर्न अलजेब्रा बड़ा कमाल का चीज है, नया चीज है यहाँ। तो इसके सिलेबस में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यानी क्वेश्चन नंबर 5 उसके अकॉर्डिंग होगा, तो वो है ग्रुप से रिलेटेड, ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज। ग्रुप पढ़ना है उसके अंदर, उसका कुछ थ्योरम सब है वो पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक है सब ग्रुप, सब ग्रुप,
सब ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप का कुछ कंडीशन है, प्रॉपर्टी जो वो पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको पढ़ना है इसमें, वो है साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसके बाद है लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, फर्माट्स थ्योरम, ये पढ़ना होता है यहाँ सेकंड क्वेश्चन में, इसका सिलेबस में। जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर पढ़ना पड़ता अपना लोग को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये पार्ट थर्ड में भी पढ़ना है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद कर्नेल, कर्नेल ऑफ ग्रुप, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, और मेन है फेमस कैलिस थ्योरम, कैलिस थ्योरम। इसी में एक चर्चा करना है नॉर्मल सब ग्रुप का भी आपको आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपको इतना पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन फोर में जो आपको पढ़ना है वो है रिंग, रिंग, इंट्रीगल डोमेन, इंट्रीगल डोमेन एंड फील्ड। तो ये बेसिकली मेन रूप से ये चीज पढ़ना है सिलेबस में। तो ये मैंने बताया ग्रुप बी का सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है। ओवरऑल मोटा मोटी बताया मैंने, कॉपी हूबहू सिलेबस का अकॉर्डिंग मैंने नहीं लिखा है, जो मेन मेन टॉपिक है उसको मैंने आपको चर्चा किया है। सिलेबस का हम स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि मेरे कोचिंग का ही नाम से है, बाबा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से, उस पर डाल दूंगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, अपलोड कर लेना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी इस पर लेक्चर भी कुछ कुछ आते रहेगा। पार्ट 1 का जो लेक्चर है 27 से मेरा कोर्स स्टार्ट होगा, तो यूट्यूब पर भी कुछ ना कुछ लेक्चर बीच बीच में हम वीकली सप्ताह में 1 या 2 लेक्चर डालते रहेंगे, जिससे कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर बैठे हैं, तो उनको भी कुछ फायदा हो जाए, बाद में ही पढ़ने की इच्छा हो तो आके पढ़ें। और सवाल है कि सर हम आपसे क्यों पढ़े, क्योंकि मेरे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस पढ़ाने का। कॉलेज में टीचर हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी दिनों से इंस्टीट्यूट में जो है अपना सेंटर में पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अनुभव है जो कि आपको फायदा देगा। एक अनुभवी इंसान से पढ़ने से ये फायदा होगा कि सारा पता रहेगा कि आपको कहाँ क्या एग्जाम में आता है, कैसे पढ़ना है, पढ़ाई का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस टाइप से हम सीख सकते हैं। तो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको फ्री लेक्चर मिलते रहेगा, तो वो भी आप उस पर भी पढ़ सकते हो मेरे से। लास्ट आज हम पेपर फर्स्ट का ग्रुप सी का डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अंदर हमको पढ़ना था मैट्रिक्स थ्योरी, जो चौथा नंबर बुक है। इसका सिलेबस में क्या सब था मैट्रिक्स थ्योरी में। तो मैट्रिक्स थ्योरी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में है वो बड़ा आसान है। साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि 12th में था। एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है पढ़ना अपना लोग को, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद है हर्मिशियन, हर्मिशियन एंड एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये मैट्रिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई होता है इस मैट्रिक्स का। हर्मिशियन इन एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि आप पढ़े भी नहीं नीचे क्लास में, उस पर थ्योरम पढ़ना है। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ थ्योरम पढ़ना है इस पर, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा लंबा सिलेबस इसका। एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ना आपको है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि आप 12th में लास्ट में पढ़े थे, जो कि टफ लगता था 12th में। और लास्ट टॉपिक इसका है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इतना चीज क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा भी लगता है पढ़ने में और आगे काम भी देता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम सिलेबस है, उसमें आपको पढ़ना कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम पढ़ना है। और साथ में आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर, ये सेकेंड टॉपिक पढ़ना आपको है, आइजन वेक्टर्स। तो इस तरह से बच्चों देखा कि फर्स्ट पेपर का मैट्रिक्स थ्योरी, जो कि चौथा नंबर बुक था, उसमें 2 क्वेश्चन का सिलेबस ये हुआ। और इसका आखिरी बुक जो अब है फर्स्ट पेपर का, वो है ट्रिगोनोमेट्री,
ट्रिगोनोमेट्री का जो 2 क्वेश्चन का सिलेबस है वो इस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको डीमाइवर्स थ्योरम, डीमाइवर्स थ्योरम, डीमाइवर्स थ्योरम है। उसके बाद आपको है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। ये 3 टॉपिक यहाँ पढ़ना है, ये जो खास करके जेई का तैयारी करोगे उसको फायदा देगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है पढ़ना है, उसके अंदर पढ़ना आपको हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, फंक्शन समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। और लास्ट है आपको ग्रेगोरी, ग्रेगोरी सीरीज। इस तरह से बच्चों मैंने फर्स्ट पेपर का आज आपका सिलेबस डिस्कस किया टीएमवीयू का, और सेकंड पेपर का आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आके डिस्कस करेंगे, और फिर अदर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे इसके बाद टीएमवीयू के बाद हम लोग पीयू पूर्णिया यूनिवर्सिटी और मधेपुरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर एलएनएमयू का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर मगध यूनिवर्सिटी और बीआर यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और हम मेरा जो कोर्स होगा यूट्यूब पर, ये ऐप पर, वो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के लिए है, पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ाएंगे। जो कोर्स का डिफरेंसेस होगा थोड़ा थोड़ा चैप्टर, उसका अलग से स्पेशल क्लास लेके उसको कवर कराएंगे। तो बच्चों आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और 27 को क्लास में आना नहीं भूलिए। 27 को मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ बच्चों ये नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम आएंगे और एक नया वीडियो लेके।